Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the solution of assignment 2 of course code MTH 104 of sets and logic. In first question we have given the Hasse diagram of both set A and A have elements 1, 2, 3, 4 and 6 representing the divisibility relation. So the diagram shows which is Hasse diagram, the 5 elements. In the first part we want to calculate the partial ordering relation on set A. जब हमने रिलेशन लिखना है तो हम ये देखेंगे क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रिलेशन है, ये डिविजिबिलिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है कि 1 जो है वो किस किस को डिवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 1 1 को भी डिवाइड कर सकता है। तो जब हम रिलेशन लिखते हैं तो हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो इस तरह हम ऑर्डर पेयर में सारे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अगर हम बात करें मतलब 1 के साथ 1 1 1 लिख लेंगे, 1 2 लिख लेंगे, 1 3 1 4 1 6, ठीक है। अगर हम जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 2 2 को डिवाइड कर सकता है और 2 4 को डिवाइड कर सकता है। तो इसके 2 रिलेशन बनेंगे 2 2 और 2 4। फिर अगर हम 3 की बात करें तो 3 के कितने रिलेशन बनेंगे, 3 के भी 2 रिलेशन बनेंगे, 3 3 और 3 6, ठीक है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का एक ही रिलेशन होगा क्योंकि 4 और किसी नंबर को डिवाइड इन 5 नंबरों में से और किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, 4 को ही डिवाइड करेगा। और इस तरह 6 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन बन जाएंगे हमारे पास। सो हियर वी हैव 1 1 रिलेशन, मतलब ये 1 वाले मैंने आपको बता दिए कि 1 जो है वो सारों को डिवाइड करा था। तो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 1 6, ठीक है। फिर जब हमने 2 की बात की तो मैंने आपको बताया कि 2 2 को डिवाइड कर सकता है और 2 4 को। तो 2 2 और 2 4 का रिलेशन आ गया और फिर 2 6 का भी रिलेशन आएगा। 3 रिलेशन 2 के आगे, 3 के 2 रिलेशन आएंगे क्योंकि 3 3 को डिवाइड करता है और 3 6 को डिवाइड करता है। फिर 4 के एक ही रिलेशन आएगा 4 4 और 6 का भी एक ही रिलेशन आएगा 6 और 6 को ही डिवाइड कर सकता है। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमें कहता है आपने तमाम मिनिमल और मैक्सिमम वैल्यू जो भी एलिमेंट्स हैं ए सेट के वो बताने हैं, ठीक है। तो देखें अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम क्या है। देखिए मिनिमम पे आपके ये 1 है और मैक्सिमम पे आपके 2 नंबर्स हैं 4 और 6, जिनसे आगे कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। इनसे कम नंबर्स हैं बट इनसे ज़्यादा और कोई नंबर नहीं है। इसी तरीके से 1 से प्रीवियस नंबर कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू द हैसे डायग्राम हमने अगर मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट्स देखने हैं तो हम ये देखेंगे कि इससे कम कोई नंबर है नहीं। तो मिनिमल एलिमेंट क्या हो गया 1, और इन दोनों ये दोनों जो हैं ये आप देख सकते हैं एज पे हैं दोनों 4 एंड 6। तो दीज आर बोथ मैक्सिमल नंबर्स, ठीक है। अगर डेफिनेशन में डिस्कस करूँ मिनिमल एलिमेंट की तो मिनिमल एलिमेंट पोस्ट सेट यानी पार्शियल ऑर्डरिंग सेट में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कम या बराबर जो है वो कोई और एलिमेंट के बराबर उसके कंपेरेबल ना हो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 1 है, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम एलिमेंट पोस्ट सेट यानी पार्शियल ऑर्डरिंग सेट में कौन सा है जिससे बड़ा या बराबर जो है कोई एलिमेंट अगर हमारे पास कंपेरेबल में नहीं है तो वो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 हमने ले लिए, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो सी पार्ट था वो हमारे पास था कि क्या ए जो है उसके फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट और लास्ट की बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए का कोई लास्ट एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 और 6, तो लास्ट तो एक होता है, ठीक है। यूनिक एलिमेंट कोई नहीं है इसमें। तो हमने कहा कि 4 और 6 दोनों इसके मैक्सिमल हैं लेकिन एंड पॉइंट इसका कोई नहीं है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट नहीं है, जबकि फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 था और ये एक यूनिक मिनिमम एलिमेंट था पोस्ट सेट के अंदर। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका आंसर ये है कि ए हैज़ अ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया इस असाइनमेंट का। इसमें हमने रिलेशन भी बना लिया, इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज़ भी बता दी और हमने इसमें बता दिया कि ए का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।